श्री कृष्ण, राधे राधे। निर्जला एकादशी व्रत 2026। आप ये निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून 6:12 सायं और 25 जून सायं 8:09 पर समाप्ति है। इसलिए वीरवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और जो परहेज कर सकते हैं वो परहेज करें। और निर्जला, अगर जैसा कि नाम से विदित है कि यह निर्जल व्रत बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी है, बिना जलपान का व्रत करना संभव न हो तो फलाहार करके यह व्रत करें। व्रत करना अत्यंत लाभदायक है, आवश्यक है। यह बड़ी एकादशी है। ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी का महात्म्य है। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकारा कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं, तो अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है, अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत करो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदिक वर्जित नहीं, मतलब जो चरणामृत है उसमें जल मिला के, और वो वर्जित नहीं है, वो चरणामृत के गिनती में आएगा। जल पी सकते हैं, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता ही है, निश्चय ही स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दें, हाथ स्मरणी रखें, मुख में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षरे महामंत्र यदि है, श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य उसका एक एक दिन के समान आपका फल हो गया। यदि आप पवन आहारी आज रह सको तो ध्रुव का 8वें मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि में प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव का रूप समझकर नमस्कार करना, किसी के दिल की हिंसा न करना या कड़वे वचन न बोलना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना, जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से 12 अक्षरे मंत्र का नाम करते हैं और पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए। रात्रि को रामलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारा जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, फिर भोजन खिला कर उनकी परिक्रमा कर लें। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के समान हो, ऐसा वर मांग लें। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाले को कल्याण प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लाखों प्रणाम के योग्य कहती है। निर्जला का महात्म्य सुनने के से दिल चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। इस एकादशी को सिफ्ती नाम पांडवी या भीमसेनी भी कहा जा सकता है। फलाहार इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। आप अवश्य चरणामृत का पान करके करें, और ऐसा संभव न हुआ, आदत नहीं है व्रत रहने की, तो फलाहार रखकर व्रत करें, फलाहार के सहारे करें, और कोशिश करें कि क्रोध न करें और झूठ न बोलें। अवश्य कल्याणकारी ये बड़ी एकादशी है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।